हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 जो कि चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट सारणिक की शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैप्टर 3 की तैयारी नहीं की हो तो पहले उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि चैप्टर 3 के सभी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज हो गए। तो उस पहले चैप्टर 3 को आप अच्छे से तैयार कर लें, तब जाके इस वीडियो को देखें, ताकि आपको इस चैप्टर के समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है आपके डिटर्मिनेंट अर्थात की सारणिक। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको जो सारणिक में जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक एक चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं। तो देखते हैं कि सारणिक क्या है। पहले डिफिनीशन की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह a इक्वल्स टू ए आई जे को एक संख्या द्वारा संबंधित कर सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी कि एक चीज समझ लेंगे कि जो सारणिक ज्ञात होता हमेशा वर्ग आव्यूह का ही होता है। यानी कि वर्ग आव्यूह को एक संख्या के रूप में प्रदर्शित करने को ही हम क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन की बात करेंगे तो क्या कह देंगे कि एक वर्ग आव्यूह को एक संख्या के रूप में परिवर्तित करने को ही हम क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, हमेशा याद रखेंगे कि जो आपकी सारणिक होगी वो किसकी होगी, वर्ग आव्यूह की ही सारणिक ज्ञात कर सकते हैं, ये याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह एक आव्यूह है जो 2 गुणे 2 का है, यानी 2 पंक्ति है और 2 आपके क्या है, स्तंभ हैं। तो इसे हम इस तरीके से अगर लिख दें ए बी सी डी, तो अगर यही आव्यूह था और इस आव्यूह को इस फॉर्मेट में लिख दें तो इस फॉर्मेट को हम कहते हैं सारणिक। क्या कहते हैं, सारणिक। सारणिक को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे क्या पढ़ते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को या तो ऐसे आप दिखाओगे या तो लिख सकते हो डीईटी। डीईटी को फुल फॉर्म हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या तो ऐसे देखो, माड को भी हम ऐसे ही मापांक जो होता था, मॉडुलस होता, वैसे इसको दिखाते थे। लेकिन यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, ये सारणिक को शो कर रहा है। सारणिक को ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसके अंदर एलिमेंट को लिख देते हैं। यानी कि ये आव्यूह था, आव्यूह के एलिमेंट को इस तरीके से अगर शो कर देते हैं तो ये आपका क्या प्रदर्शित करेगा, सारणिक को प्रदर्शित करेगा। या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं या तो इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले सकते हैं, डीईटी। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डीईटी, और इसे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी बात हो रही है कि हम किसी भी आव्यूह को एक नंबर के रूप में, एक संख्या के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे उसे देखते हैं। आगे याद रखेंगे, नोट का जो दूसरा पॉइंट है, जो आपका केवल और वर्ग आव्यूह के ही सारणिक होते हैं। पहले ही मैंने बता दिया कि जो सारणिक आपके निकलेगा वो सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही निकलेगा। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि जो सारणिक को एक नंबर के रूप में, एक संख्या के रूप में प्रदर्शित करने को ही हम क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। और सारणिक को या तो ऐसे 2 लाइनों के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। करना क्या होता है, जो आव्यूह दिया होता है उसी को इस फॉर्मेट में अगर लिख देंगे तो सारणिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे, अभी बात हो रही थी नंबर के रूप में बदलने का। तो सबसे पहले सीखेंगे कि एक कोटि के आव्यूह की सारणिक कैसे निकालते हैं। एक आव्यूह बार बार क्यों कह रहा है, क्योंकि सारणिक आप हमेशा आव्यूह का ही निकालते हैं और वो किस प्रकार का आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह होता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक कोटि के आव्यूह का सारणिक निकालिए, तो याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ए है, एक कोटि का आव्यूह है, मतलब इसमें एक पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक कोटि का आव्यूह, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो इसका याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट वो खुद नंबर ही हो जाता है। 1 गुणे 1 आव्यूह का जो डिटर्मिनेंट होता है तो वो खुद वो नंबर ही होता है। तो देखिए, ये आव्यूह के फॉर्म में था और इसे हम कैसे बदल दिए, नंबर के फॉर्म में। तो वही होता है, आव्यूह को एक नंबर के, एक संख्या के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या होता है, सारणिक। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा इसका डिफिनीशन क्या था। जैसे मान लो एक हम आपको एग्जाम्पल दे दें और कहें कि यह एक गुणे 1 का आव्यूह है, इसका सारणिक निकालिए। तो सारणिक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, इसकी वैल्यू खुद हो जाएगा।
यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गया कि 1 × 1 का जो आव्यूह हुआ यानी कोटि 1 का जो आव्यूह होगा उसका शारीरिक भी वही खुद संख्या होती है। अब देखेंगे पहले आप जो लिखते थे अंडर ऐसे माड में कोई नंबर लेते थे और उससे बाहर निकालते थे तो हमेशा क्या लेते थे पॉजिटिव। इवन यहाँ पे माइनस रहता तब भी आप क्या लिखते बाहर लेते तो पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट माड का था वो अलग है और ये डिटर्मिनेंट को शो करने का एक तरीका है, वो कॉन्सेप्ट भी सही है। यहाँ ये क्या कर रहा है ये डिटर्मिनेंट ए को शो कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसकी जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे नेगेटिव नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट मॉड में लागू होता, तो ये भी आप समझ लेंगे। यहाँ आपके सामने लिखा गया है द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2 × 2 का कोई आव्यूह है तो उसका सारणिक हम कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात सारणिक निकालने के लिए हम ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे शो करते हैं, या तो DET ऑफ ए लिखते हैं या तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एलिमेंट भी इस तरीके से A11 A12 A21 A22 से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। यानी पहले एक आयताकार ब्रैकेट लेते थे आव्यूह को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन अब उसी को क्या करते हैं इस तरह से स्ट्रेट 2 लाइन के बीच में अगर अवयवों को दिखा देते हैं तो ये आव्यूह हो गया। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होता है ध्यान से समझेंगे। करना क्या होता है इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई क्या होता है इसमें, अर्थात A11 का A12 में तो A11 A22 और बीच में क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, याद रखेंगे क्रम को, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें, तो ये जब गुणा करेंगे A21 A12 ये इस तरीके से आपका यही जो आ जाएगा ये आपका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पे तो एलिमेंट की वैल्यू नहीं फाइंड था इसलिए आंसर हो गया। अब एक एग्जांपल के द्वारा दिखाते हैं कि अगर 2 × 2 का आव्यूह होगा, कोई भी 2 × 2 का आव्यूह हो, यही मेथड आप अप्लाई करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए हम एक आव्यूह लेते हैं और इसकी वैल्यू है 2 3 1 5, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर देते हैं। क्या फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसी को हम इस तरीके से लिख लेंगे 2 3 1 5। अब मैंने क्या बताया इसका गुणा आपको इसमें करना है और इसका गुणा इसमें करना है, तो जब इस तरीके से आप करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 2 का 5 में गुणा करेंगे 2 5 10 और 1 का 3 में करेंगे, बीच में क्या रहेगा माइनस, यानी कि कितना आ गया 10 में से 3 को घटाए 7। तो देखिए एक आव्यूह को एक संख्या के रूप में हम क्या कर पा रहे हैं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये देखिए है ना 2 5 का इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 2 5 या 10 हो गया, 1 का 3 में बीच में क्या रहता है माइनस। एक और समझते हैं, मान लीजिए एक बी आव्यूह है और इस तरीके से माइनस होता 1 2 होता 5 होता 4 कुछ भी हो, तो सबसे पहला काम इसका हम क्या निकालना है। देयरफॉर अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होता इस तरीके से -1 2 और क्या लिखते 5 और 4, तो इसका गुणा इसमें हम करते और इसका गुणा इसमें करते हैं, तो -1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बीच में क्या होता है बीच में होता है माइनस, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यहाँ ध्यान देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये हो जाता -4 और -10, चूँकि दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 आंसर। तो ये 2 × 2 के निकालने का नियम होता है। तो आई होप आपको 2 × 2 का आव्यूह का जो डिटर्मिनेंट निकालना होगा उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। अगला आपका है कि 3 × 3 कोटि के आव्यूह का सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। तो अगर एक 3 × 3 का कोई भी आव्यूह होगा तो उसके एलिमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होंगे। तो सबसे पहले तो उसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करेंगे तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, ठीक है। अब याद रखेंगे इस आव्यूह को, ये जो आव्यूह है इसे हम क्या बना रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो इस डिटर्मिनेंट को हम किसी, आपको पता है कि 1 2 3 पंक्ति हैं और 1 2 3 स्तंभ है, तो इसे हम किसी एक पंक्ति या तो पंक्ति के अनुसार ब्रेक करते हैं या तो स्तंभ के अनुसार। मैं दोनों तरीके से तोड़ को बताता हूँ आपको
चाहे आप इसे स्तंभ के अनुसार तोड़िए चाहे पंक्ति के अनुसार तोड़िए, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले ये पहला एलिमेंट लेते हो, और ये एलिमेंट लेते हो, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे। A11, तो जब ये एलिमेंट ले लेते हैं तो ये रो छोड़ देते हैं और ये क्या छोड़ देते हैं, कॉलम। तो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स बनता है। तो बचा क्या, ध्यान देंगे, जब A11 लिए, जिस प्रकार से साड़ी का आप सॉल्व कर रहे थे वही सेम प्रोसेस, A11 छोड़ दिए, ये रो और ये कॉलम, तो क्या बचा A22, A23 और फिर आपका बचा A32 और A33। वैसे एक्चुअली में साइन आपको कैसे याद रखना है कि जो ये आई जे की वैल्यू है, आई जे की जो वैल्यू है, आई प्लस जे की अगर वैल्यू एक इवेन आएगा तो साइन हमेशा प्लस होगा, और आई प्लस जे की वैल्यू अगर ऑड आ रहा है, इवेन का मतलब सम होता है और ऑड का मतलब क्या होता है, विषम। अगर विषम आएगा तो साइन हमेशा क्या होगा, माइनस। तो देखिए 1 + 1 क्या हो गया, 2, इसलिए प्लस। तो इसलिए साइन की बात करें तो प्लस होता है, माइनस होता है और फिर प्लस। ये कैसे आप याद रखोगे, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 1 यानी पावर आपका क्या आ गया, सम, तो प्लस होगा। 1 2 3 तो माइनस होगा, क्योंकि 3 क्या है, विषम है, 1 और 3। ऐसा कैसे हम लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं -1 टू द पावर i + j होता है। साइन ज्ञात करने के लिए -i टू द पावर i + j होता है। तो i और j, जब ये बताओ 1 1, अगर i भी सम है और ये, तो 1 1 2 यानी सम आएगा, तो आपको पता है नेगेटिव नंबर पे अगर पावर सम आएगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो इसलिए याद रखेंगे साइन इजीली माइनस, पहले शुरुआत कहाँ से होता है, प्लस माइनस प्लस। ऐसे नीचे अगर स्तंभ के अनुसार भी तोड़ते तो यहाँ माइनस आता, क्योंकि 2 2 1 3 और यहाँ प्लस, क्योंकि 3 1 क्या हो गया, 4। तो आई होप आप साइन समझ गए होगे। तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और ए एलिमेंट लेंगे A12। तो ये रो छोड़ देंगे और ये क्या छोड़ देंगे, कॉलम। ए रो छोड़ दिए, ये कॉलम। तो A21 बचा और A23 बचा है, फिर A31 और A33। अब फिर क्या लेंगे, चूँकि प्लस माइनस और फिर क्या हो जाएगा, प्लस A13। तो ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, तो क्या बचा, A21, A22, A31 और A32। ठीक है। अब यहाँ पे इसे जब सॉल्व आप करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A = A11, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा, अब 2 × 2 का तो पूछना नहीं है क्योंकि वो बता दिया गया, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, यानी A22 A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा A21 A33 माइनस A23 A31, और इसका हो जाएगा प्लस A13 और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी A21 A32 माइनस A31 A22, इसका गुणा इसमें और फिर यहाँ नीचे से इसमें गुणा, इसका गुणा इसमें। ठीक है। अब इसमें ए तो वेरिएबल था, यहाँ पे अगर कोई नंबर होता तो सेम नंबर हम क्या करते, पुट कर लेते। ये तो देखिए अभी किस प्रकार से ये मैंने एक्सपेंड किया है पंक्ति के अनुसार। कैसे एक्सपेंड किया गया है, पंक्ति के अनुसार। इवेन कॉलम के अनुसार एक्सपेंड करें तब भी यही सेम होगा। तब जैसे कॉलम के अनुसार करते तो A11 लेते तो ये रो छोड़ देते, ये कॉलम, तब भी यही एलिमेंट मिलता। लेकिन जब A22 लेते तो आपका ये पंक्ति छोड़ देते और ये स्तंभ छोड़ देते, तो ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ते तो ये बचता A12 A13 A32 A33। लेकिन सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता सेम होता है। तो चलिए सीधे एक एग्जांपल देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नोट जरूर इसको कॉपी में करें। देखिए एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको एक 3 × 3 का आव्यूह लिया और उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है, सीधे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो अभी इसे मैं रो के अकॉर्डिंग और कॉलम के अकॉर्डिंग दोनों तरह से तोड़ के दिखाऊंगा, आपको वैल्यू सेम आएगा। क्या आएगा, वैल्यू सेम आएगा। तो ध्यान से देखेंगे, पहले मैं आपको पंक्ति के अनुसार तोड़ के दिखा रहा हूँ। पहले 2 जब लोगे तो ये क्या होगा, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, तो 1934 क्या बचेगा, 1934। ये प्लस था, प्लस के बाद -1
ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम, 3 बचा, 9 बचा, 1 and 4 प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ए एलिमेंट 5। मैं पंक्ति के अनुसार अभी ब्रेक कर रहा हूँ, तो जब 5 लेंगे तो ए रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 1 1 3, तो लिख देंगे 3 1 1 3। ये कैसे तोड़ा गया आपका, ये तोड़ा जा रहा है पंक्ति के अनुसार, तो ये ध्यान देंगे 1 का 4 में मल्टीप्लाई किए 4 और 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या होता है माइनस, और फिर ये 1, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 5, 3 3 जा 9, 1 का 1 में होगा तो 1। इस वीडियो को जब देख लेंगे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 27 में से 4 को घटाएंगे, ज़रा देखिए ये माइनस में ही आएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 3 यानी कि 23, माइनस 1, 12 में से 9 को घटाएंगे 3 प्लस 5, 9 में से 1 मतलब 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 23 दूना क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, 3 1 का नम 3 हो जाएगा और 5 बटे कितना हो जाएगा 40, यानी कि 6 3 9, ये हो गया आपका 49 प्लस का 40। तो फाइनली आपका ये आपकी वैल्यू जो आ गया ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम फिर इसी को आपको कैसे तोड़ के दिखा रहे हैं, इसको हम तोड़ के दिखा रहे हैं कॉलम के अनुसार। आपका डिटर्मिनेंट था a इज इक्वल्स टू, एक बार फिर नोट कर लेते हैं, 2 1 5 3 1 9 1 3 4। ठीक है, तो 2 को जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1934, ये तो वही रहेगा 1934 प्लस के बाद से -3, माइनस क्यों लेंगे ये भी आपको बता दिया गया है। जब ये लिए तो ए रो छोड़ दिए और ये कॉलम, तो 1534, तो लिख देंगे 1534, 3 के बाद क्या बचा माइनस का 1, तो जब 1 बचा तो यहाँ पे ये रो छोड़ दिए, ये कॉलम छोड़ दिए, 1519, क्या बचेगा 1519। अब इसे तोड़ते हैं 2, 1 का 4 में मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 3 9 जा 27, -3, 1 का 4 में मल्टीप्लाई हुआ 4, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, -1 और 9 1 जा 9 और 5 में 1 का 5 में, और ध्यान देंगे ये प्लस माइनस और यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस होगा। ठीक है, 9 1 जा 9 और 1 का 5 में किए मल्टीप्लाई तो 5। अब इसे जब तोड़ोगे 2 इंटू 27 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 23 -3, 15 में से 4 को घटाएंगे तो या 11 बचेगा, माइनस का 11 और प्लस 1, 9 में से 5 को घटाए तो 4, तो 23 दूना आपका 46 हो गया, -11 का 3 में तो ये 11 3 33 प्लस 4 इक्यानम 4, तो -46 आपका हुआ और 33 और 4 क्या हो जाएगा 37, तो क्या बचेगा आपका 3 6 9, ए भी आपका आ जाएगा -9। तो आप किसी भी तरीके से उसे तोड़ो, चाहे रो के अनुसार तोड़ो चाहे कि कॉलम के अनुसार। एक कॉन्सेप्ट और बचा है उसे समझ लेते हैं, फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। फिर ध्यान से देखेंगे कि अगर आपको कहीं ऐसे दिया है आव्यूह 2 4 3 2 और यहाँ पे कहा जाए कि 3a ज्ञात करना है, तो 3a का मतलब क्या होगा कि आप इस सब में मल्टीप्लाई करते, 3 से क्या करोगे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका 6। लेकिन अगर कहीं इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है और यहाँ पे मान लो 2 4 और यहाँ पे 1 2 दे और इसका आपको कह दे कि क्या निकालना है कि 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो जो 3 का मल्टीप्लाई होगा या तो किसी एक रो में या तो किसी एक कॉलम में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रूल का यूज हम क्या करेंगे एक्सरसाइज में। अगर आव्यूह के कंडीशन में जो मल्टीप्लाई होगा सब में होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट के कंडीशन में या तो किसी एक रो में या तो किसी एक कॉलम में इसका मल्टीप्लाई होगा। ये आई होप आज के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहे। और एक्सरसाइज 4.1 को देखने के लिए इंडी स्क्रीन पे जो अभी वीडियो दे रहा है उसको क्लिक करें और उसे देखें। थैंक यू।